हूँ कि सम्मानजनक तरीके से पैसा कमाने की जो जगह है वो खेती है। बार बार सुन लीजिए इसको अच्छे ढंग से। कैसे है मैं इसका गणित बताता हूँ। 1987 की घटना है। 1987 में जब हम लोगों ने खेती में बदलाव के बारे में कदम रखे थे, तो क्यों रखे थे वो विषय मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर। विषय ये था कि हमने अपना हिसाब लगाया तो पता लगा कि जुताई के लिए जो मैंने ट्रैक्टर लिया था वो मैंने बाजार से खरीदा, किसी कंपनी ने बनाया, और मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बैंक से ऋण लिया और बैंक का ऋण मैंने 365 दिन दिया, और खेत का जब मैंने डाटा निकाला तो 30 दिन ट्रैक्टर मेरे खेत में चला। तो ये लिखने के बाद पता लगता है कि हो क्या रहा है। इसके बाद मुझे पता लगा जब मैं ट्रैक्टर में चाबी लगाता हूँ तो डीजल के लिए बाजार जाऊंगा, कोई पुर्जा खराब होगा तो उसके लिए बाजार जाऊंगा, मरम्मत करानी होगी तो बाजार जाऊंगा। तो ट्रैक्टर भी, पैसा भी, पुर्जा भी, ईंधन भी, मरम्मत भी बाजार के कब्जे में चला गया। पता ही लगा कि जुताई का काम बाजार ने छीन लिया। हमारा समय जरूर बचा, हमारी मेहनत भी बची, लेकिन हमारे पास बचे हुए समय का, बचे हुए श्रम का कोई सिस्टम नहीं था कि हम उसका करेंगे क्या। अच्छा लगता था। तो अच्छा लगना और सही होना दोनों बातें अलग अलग हैं। यहाँ पर बड़ा ढंग से विश्लेषण हमको करना है। दूसरा, पता लगा कि सिंचाई के लिए जो भी मैंने मशीन का इस्तेमाल किया उसका ईंधन, पुर्जा, मरम्मत सब बाजार से, सिंचाई का काम बाजार में चला गया। हमने बटन दबाया और जमीन का पानी बाहर निकाल दिया। हमने कोई ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमने मिट्टी की व्यवस्था भी है या हमारी धरती की व्यवस्था है। तीसरा गंभीर बात थी कि रासायनिक खाद हम सारे बाजार से खरीदते हैं, दवाइयां हम बाजार से खरीदते हैं, बीज हम बाजार से खरीदते हैं। तो सवाल मेरे अंदर ये पहले उठा कि जब सारी चीजें बाजार की हैं तो मैं तो बाजार की कठपुतली हूँ, मैं किसान कहाँ हूँ, मैं बाजार की कठपुतली हूँ। तो मैंने बाजार की कठपुतली नहीं बनना है ये संकल्प लिया। मैं बाजार का विरोधी नहीं हूँ, पर जो बाजार शोषण के लिए काम करता हो वो बाजार किस काम का। इसके बाद में दूसरा काम कि जब मैं अपने उत्पादन को बेचने गया मैं फिर बाजार पहुंच गया, तो मेरी कीमत किसने लगाई, फिर बाजार ने लगाई। तो मेरे उत्पादन के बेचने की जगह भी बाजार है, मेरी कीमत लगाने का अधिकार भी बाजार के पास है। मैं यहां भी परावलंबी था। तीसरी बात, जब मैं उत्पादन के प्रसंस्कृत पदार्थ लेने गया, मैंने अपने गेहूं का ही बिस्कुट लेने गया, तो वो बिस्कुट भी बाजार ने बनाया और उसकी कीमत भी बाजार ने रखी। और देखिए बड़ी दुविधा की बात है, जब किसान का कच्चा माल खरीदा तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्टैंडर्ड क्या है, मिनिमम। और जब बिस्कुट लेने गया तो उसका रेट क्या था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जब मैं ही उत्पादक हूं तो मुझे मिनिमम, और जब मैं ही कंज्यूमर हूं तो मुझे मैक्सिमम। तो मुझे जो पैसा मेरे हाथ में आया वो मैक्सिमम के चक्कर में चला गया, और जो उत्पादन था वो मेरा मिनिमम के चक्कर में लूट गया। ये खेल है व्यापार का। क्या करेंगे इस व्यापार के खेल में? क्या कभी किसान कभी मालदार होगा? किसान के कर्जे नहीं दूर होंगे। इस समय इस देश के राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को, व्यापारिक लोगों को, किसानों को, बुद्धिजीवी वर्ग को सोचने की जरूरत है कि यदि हम उत्पादक को ही शोषित कर देंगे, शुष्क कर देंगे, शोषण कर लेंगे तो देश कौन सी आर्थिक तरक्की करेगा। 70% खेती से जुड़े हुए लोगों को यदि हम कर्जे में फांस देंगे, उनको गरीब बनाएंगे, तो कब तक ये सरकार अनुदान के बोझ पर चलेंगी? क्या हो सकता है? इस समय करवट लेने की जरूरत है। हमको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उभारने की जरूरत है। इस बात के लिए बार बार आवाज हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, नेचुरल फार्मिंग को लेकर। ये केवल स्वास्थ्य के मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे इकोनॉमिक्स के हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि उत्पादन के लिए लागत बाजार के कब्जे में, उत्पादन की बिक्री बाजार के कब्जे में, कीमत तय करना बाजार के कब्जे में, प्रोसेसिंग का काम बाजार के कब्जे में, उसकी एमआरपी लगाना बाजार के कब्जे में, और मार्केटिंग का काम बाजार के कब्जे में। तो खेती कहां थी, कहां था किसान? उधर कंज्यूमर भी लूटा, उधर किसान भी लूटा, और बीच में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको मैं कोई भी अपनी भाषा में आप शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो हमारे ही अपने हैं, लेकिन उनको मैं इतना ध्यान दिलाना जरूर चाहूंगा कि कम से कम किसान का सामान खरीदते समय उसका हिस्सा, उसकी मेहनत का हिस्सा, उसका सम्मान का हिस्सा तो देना सीखें। यदि ऐसा हम सीखते हैं तो हम एक बड़ी दिशा की ओर बढ़ेंगे। ये मैंने बताया था आपको, ये वो अर्थव्यवस्था थी जिसके आधार पर हमको प्रेरणा मिली कि हमको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में जाना है। आज मैं अपने परिवार में उत्पादक भी हूँ, मैं सर्टिफिकेशन भी खुद करता हूँ, मेरा प्रोसेसिंग भी है, मेरा ब्रांडिंग भी है, मेरा पैकेजिंग भी है, मेरा मार्केटिंग भी है, और मेरा मार्केटिंग जो है वो परिवार में, परिवार से परिवार के लिए है, संबंधों के साथ है, कीमत मिलकर तय करते हैं, क्वालिटी की जिम्मेदारी रखते हैं। तो मैं किसान सभी नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि यदि कोई नौकरी छोड़कर भी खेती में आना चाहे तो वो घबराए नहीं, बिल्कुल मैं उसके साथ हूँ। वो पूरे देश में नहीं, दुनिया में जहां भी रहता हो, वो बस थोड़ा सोच कर काम करे, या तो वो उत्पादन में आ जाए, या वो प्रोसेसिंग में आ जाए, या वो मार्केटिंग में आ जाए। ये 3 हिस्से जो हैं वो एग्रीकल्चर के ही हैं, और जहां उनका मन करे वो रहें, अपना हिस्सा लें और सम्मानजनक जिंदगी जीना सीखें। किसान को भी सम्मान के साथ खड़ा करें और देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करें। ये मेरा आप लोगों से चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इसको गंभीरता पर, इस पर विचार करें, छोटे मन से कभी ना सोचें। मैं हूं आपके साथ में, निश्चित रूप से साथ में। बहुत बढ़िया जी। गुरु जी, यही आप